नमस्कार दोस्तों। आज हम उस अद्वितीय दर्शन की ओर चलेंगे जो प्रश्न नहीं पूछता बल्कि स्वयं प्रश्न करने वाले को सत्य का उत्तर दे देता है। ये दर्शन आपको कर्मों की गिनती नहीं सिखाता, ये भक्ति को थोपता नहीं और साधना की विधियों की लंबी सूची भी नहीं देता। ये है आदि शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, भारतीय अध्यात्म की सबसे सूक्ष्म, सबसे निर्भीक और सबसे क्रांतिकारी दृष्टि। ये दर्शन ईश्वर को कहीं दूर नहीं रखता और ना ही आत्मा को छोटा बनाता है। ये सीधे कहता है, आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है, वे एक हैं। और यही सत्य है जो हर बंधन को तोड़ सकता है और हर भ्रम को चीर सकता है। आइए अब बात करेंगे आदि शंकराचार्य के 8 मौन उपदेश जो जीवन बदल देते हैं। 1. अद्वैत का मूल अर्थ। अद्वैत का अर्थ है दो का न होना, पर इसका मतलब ये नहीं कि संसार दिखाई नहीं देता, बल्कि ये कि जो दिखाई देता है वो वास्तव में विभाजित नहीं है। अद्वैत कहता है सत्य एक है पर अनुभव अनेक लगते हैं। जैसे एक ही सूर्य हजारों जल पात्रों में अलग अलग प्रतिबिंब बनाता है, पर सूर्य कभी अनेक नहीं होता। वैसे ही चेतना एक है, पर मन, देह और नाम के कारण वो अलग अलग प्रतीत होती है। आदि शंकराचार्य का अद्वैत ईश्वर को दूर नहीं रखता। ये नहीं कहता कि ईश्वर कहीं ऊपर बैठा है। ये कहता है जो देखने वाला है वही ब्रह्म है। अद्वैत में मैं और ईश्वर दो नहीं हैं। यहाँ भक्ति का अर्थ किसी और को पूजना नहीं, बल्कि उस भ्रम का अंत है कि मैं अलग हूँ। जब मन कहता है मैं ये शरीर हूँ, यहीं द्वैत जन्म लेता है। और जब बोध होता है मैं उस चेतना को जानता हूँ जो शरीर को देख रही है, यहीं अद्वैत प्रकट होता है। अद्वैत कोई दर्शन नहीं जो समझा जाए, ये एक दृष्टि है जो तब प्रकट होती है जब खोजने वाला स्वयं को ही खोज से हटा लेता है। जहाँ प्रश्न समाप्त होता है वहीं अद्वैत आरंभ होता है, और जब अद्वैत समझ में आता है तो समझने वाला भी अलग नहीं रह जाता। यही अद्वैत का मूल अर्थ है, एक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। 2. ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये वाक्य संसार को नकारता नहीं, ये उसकी असलियत को उजागर करता है। ब्रह्म सत्य है, अर्थात वो जो कभी बदलता नहीं, जो समय से पहले था, समय में भी है और समय के बाद भी रहेगा। और जगत मिथ्या है, अर्थात जो दिखाई तो देता है पर स्थायी नहीं है। मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं, मिथ्या का अर्थ है क्षणिक सत्य। जैसे सपना सोते समय पूर्णतः वास्तविक लगता है, पर जागने पर वो सत्य नहीं रह जाता। वैसे ही ये संसार अनुभव में सच है, पर मूल सत्य नहीं। हम दुखी इसलिए नहीं हैं कि संसार है, हम दुखी इसलिए हैं कि हम उसे अंतिम सत्य मान लेते हैं। जब दृष्टि बदलती है तो संसार मिटता नहीं, पर उसका भार मिट जाता है। शंकराचार्य कहते हैं, जिसने ब्रह्म को जाना उसके लिए जगत बंधन नहीं रहता। ब्रह्म कोई वस्तु नहीं, कोई देवता नहीं। ब्रह्म वो चेतना है जो इन शब्दों को सुन रही है। जब ये स्पष्ट हो जाता है कि जो बदल रहा है वो मैं नहीं हूं और जो अडिग है वही मैं हूं, तभी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या केवल वाक्य नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। 3. अज्ञान, बंधन की जड़। मनुष्य बंधन में इसलिए नहीं है कि वो कमजोर है या उसने जीवन में कोई भूल की है। वो बंधन में है क्योंकि वो स्वयं को नहीं जानता। आदि शंकराचार्य कहते हैं, अज्ञान ही संसार है और ज्ञान ही मुक्ति। अज्ञान का अर्थ अशिक्षा नहीं है। अज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना। जब चेतना स्वयं को ये शरीर मान लेती है, तभी जन्म और मृत्यु का भय शुरू होता है। जब वो स्वयं को ये मन मान लेती है, तभी सुख और दुख का चक्र चलता है। और जब वो स्वयं को कर्ता मान लेती है, तभी कर्मों का बंधन बनता है। वास्तव में बंधन बाहर नहीं है, बंधन किसी परिस्थिति में नहीं है। बंधन उस धारणा में है, मैं ये हूं। जैसे अंधकार में रस्सी को सांप समझ लिया जाए तो भय उत्पन्न होता है। सांप कभी था ही नहीं, पर भय वास्तविक था। वैसे ही अज्ञान में हम जो नहीं हैं, उसी को अपना मान लेते हैं। ज्ञान आने पर संसार समाप्त नहीं होता, पर भ्रम समाप्त हो जाता है। देह रहती है, मन चलता है,
पर भीतर कोई बंधा नहीं रहता। शंकराचार्य का अद्वैत ये नहीं कहता कि कुछ नया प्राप्त करो, ये कहता है जो तुम कभी थे ही नहीं उसे छोड़ दो। अज्ञान के मिटते ही कोई प्रयास नहीं बचता, कोई संघर्ष नहीं बचता, केवल वही शेष रहता है जो सदा से मुक्त था। यही कारण है अज्ञान बंधन की जड़ है और स्वयं का बोध उस जड़ का अंत, आत्मा का स्वरूप। आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, आत्मा कोई विचार नहीं है जिसे समझा जाए। आत्मा वो है जो हर विचार को जान रही है। आदि शंकराचार्य कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो न बालक है न युवा न वृद्ध। वो देह के परिवर्तन को देखती है पर स्वयं कभी परिवर्तित नहीं होती। जब तुम कहते हो मेरा शरीर, तो स्पष्ट है कि शरीर तुम नहीं हो। जब तुम कहते हो मेरा मन, तो ये भी स्पष्ट है कि मन भी तुम नहीं हो। आत्मा वो साक्षी है जो सुख को जानती है, दुख को जानती है और फिर भी उनसे बंधती नहीं। वो न स्त्री है न पुरुष, वो न हिंदू है न मुसलमान, वो न किसी नाम में सीमित है न किसी रूप में। आत्मा शुद्ध चेतना है, निष्क्रिय, अडिग और पूर्ण। जब खोज समाप्त होती है तो आत्मा प्रकट नहीं होती, क्योंकि वो कभी छुपी ही नहीं थी, केवल पहचान बदलती है। यही आत्मा का स्वरूप है जो तुम हो और जो कभी नहीं बदलता। 5. माया का रहस्य। माया कोई शक्ति नहीं है जो ब्रह्म के विरुद्ध काम करे। माया कोई शत्रु नहीं है जो आत्मा को बांध दे। माया केवल भ्रम की दृष्टि है। आदि शंकराचार्य कहते हैं, माया वो है जो सत्य को छुपाती नहीं पर उसे गलत रूप में दिखा देती है। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप प्रतीत होती है, सांप कभी था ही नहीं पर भय वास्तविक था। वैसे ही ब्रह्म के ऊपर नाम और रूप का अज्ञान पड़ता है और संसार प्रतीत होने लगता है। माया संसार को पैदा नहीं करती, माया केवल उसे अलग दिखाती है, एक को अनेक बना देती है और पूर्ण को अपूर्ण प्रतीत कराती है। जब तक अज्ञान है, माया सक्रिय है, और जब ज्ञान जागता है, माया कहीं जाती नहीं, बस अपना प्रभाव खो देती है। ज्ञान आने पर संसार नष्ट नहीं होता, जीवन समाप्त नहीं होता, बस ये बोध स्पष्ट हो जाता है कि जो दिखाई दे रहा है वो अंतिम सत्य नहीं है। माया से लड़ना नहीं है, माया को हटाना भी नहीं है, केवल देखना है कि देखने वाला कौन है। जैसे ही साक्षी स्पष्ट होता है, माया स्वतः विलीन हो जाती है। यही माया का रहस्य है। भ्रम दृष्टि ने है, सत्य स्वयं अडिग है। 6. साधना का मार्ग, ज्ञान योग। ज्ञान योग का अर्थ कुछ नया प्राप्त करना नहीं है। ज्ञान योग का अर्थ है जो सत्य सदा से है उसे स्पष्ट देख लेना। आदि शंकराचार्य कहते हैं, मुक्ति कर्म से नहीं, अनुभव से नहीं, बल्कि बोध से होती है। ज्ञान योग का पहला चरण है श्रवण, सत्य को सुनना नहीं, सत्य को ग्रहण करना। दूसरा चरण है मनन, जो सुना गया है उसे मन की कसौटी पर परखना, संदेह को दबाना नहीं बल्कि उसका समाधान करना। तीसरा चरण है निदिध्यासन, सत्य को सोचने से आगे बढ़कर उसी में स्थिर हो जाना। ये ध्यान है पर किसी वस्तु पर नहीं, स्वयं पर। ज्ञान योग कहता है, जब तक मैं करता हूं का भाव है तब तक साधक है, और जब ये भाव शांत होता है तब केवल सत्य शेष रहता है। ज्ञान योग में ईश्वर को बाहर नहीं खोजा जाता, यहां खोजने वाला स्वयं खोज में विलीन हो जाता है। यही साधना है, यही मार्ग है और यही ज्ञान योग का सार। 7. अहंकार का विलय। अहंकार कोई शत्रु नहीं है और न ही कोई पाप है। अहंकार केवल एक धारणा है, मैं अलग हूं। जब चेतना स्वयं को देह से जोड़ लेती है, तभी अहंकार जन्म लेता है और फिर उसी से मेरा, तुम्हारा, सफलता, असफलता और संघर्ष खड़े होते हैं। आदि शंकराचार्य कहते हैं, अहंकार को न मारो, अहंकार को पहचानो। जिस क्षण ये स्पष्ट होता है कि जो देख रहा है वो देखा गया नहीं हो सकता, उसी क्षण अहंकार ढीला पड़ने लगता है। अहंकार प्रयास से नहीं मिटता, वो ज्ञान से गलता है। जैसे अंधकार दीपक से भागता नहीं, बस प्रकाश में रहता नहीं। जब मैं करता हूं का भाव शांत होता है,
तो कर्म तो होते हैं, पर करता नहीं रहता। जीवन चलता है, पर भीतर कोई बंधा नहीं रहता। अहंकार का विलय कोई अनुभव नहीं देता। ये केवल एक स्पष्टता देता है कि जो तुम समझते थे मैं, वो कभी था ही नहीं, और जो सदा था वही शेष रह जाता है। यही अहंकार का विलय है, अलग होने की धारणा का अंत। 8. मुक्ति क्या है? मुक्ति कोई स्थान नहीं है जहां पहुंच जाना हो। मुक्ति कोई अवस्था नहीं है जिसे प्राप्त करना हो। मुक्ति कोई भविष्य की घटना भी नहीं। आदि शंकराचार्य कहते हैं, मुक्ति का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान। मनुष्य बंधन में इसलिए नहीं है कि वो संसार में है, बल्कि इसलिए है कि वो स्वयं को संसार मान बैठा है। जब ये बोध होता है कि मैं देह नहीं हूं, तो मृत्यु का भय टूटता है। जब ये स्पष्ट होता है कि मैं मन नहीं हूं, तो सुख दुख का प्रभाव घटता है। और जब यह अनुभव स्थिर होता है कि मैं करता नहीं हूं, तो कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। मुक्ति का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है संसार को सत्य मानने की भूल छोड़ देना। ज्ञान आने पर जीवन चलता रहता है, पर भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता। स्थिति आती है, घटना घटती है, पर चेतना अडिग रहती है। मुक्ति में कुछ नया नहीं मिलता, केवल ये स्पष्ट हो जाता है कि जो तुम खोज रहे थे वही तुम स्वयं हो। यही मुक्ति है, बंधन का अंत नहीं, भ्रम का अंत। आदि शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन जीवन को बदलने का आग्रह नहीं करता, ये दृष्टि को बदल देता है। जब दृष्टि बदलती है तो संसार वैसा ही रहता है, पर तुम मुक्त हो जाते हो। याद रखो, तुम सत्य की यात्रा पर नहीं हो, तुम सत्य से दूर देखने की भूल में हो। जैसे ही ये भूल समाप्त होती है, तुम वही हो जो तुम सदा से थे। धन्यवाद।